पेट पर दिखने वाले स्ट्रेच मार्क्स खूबसूरती को खराब करने का काम करते हैं। कई महिलाएं हर वक्त उसे अपने कपड़ों से छिपाने की कोशिश भी करती हैं। हालांकि स्ट्रेच मार्क्स महिलाओं के बीच एक कॉमन समस्या है। डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं के पेट पर यह निशान बनकर आ जाते हैं। कभी कभी पुरुषों में भी ज्यादा एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग के कारण स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को आसानी से घरेलू नुस्खा अपनाकर दूर किया जा सकता है। हकीम सुलेमान खान से जानते हैं कि क्या है स्ट्रेच मार्क्स के लिए आसान घरेलू नुस्खा। अच्छा देखिए, ये केला हम लोग खा लेते हैं और छिलका फेंक देते हैं। ये छिलका जो हो ये इस काम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो अक्सर ये ठीक हो जाती है। देखिए, केले का छिलका लें और उस पे एक चुटकी ये जो सोडा है खाने का, एक चुटकी, बस इससे ज़्यादा नहीं डालें, कम डालें तो अच्छा है। ऐसे लगा के और जहाँ जहाँ पर आपके वो निशानात हैं वो ऐसे उस पर रब करते रहें हल्के हल्के, और रोज़ किया करें 2-4 मिनट। आपकी ये तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप गोंद मोरिंगा भी 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला याद रखें, लाल या पीला नहीं लेना, तो उसमें मिला के आप ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। रजिया है इंदौर से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब से बात करा दी। वालेकुम सलाम रजिया जी। मेरे 3 सवाल है, एक अपने बारे में है, एक अपने भांजे के बारे में, एक अपनी बहन के बारे में। पूछिए जी। मैं जो जैतून का सिरका जो है उसको जो आप बताते हैं लहसुन और अदरक का वो, तो उसको कैसे निकालना, कुछ पानी डाल के ऐसे। और दूसरा सवाल ये, मेरे भांजे के जिनकी 4 साल पहले है ना किडनी की वो हुई थी, उनकी बीवी की मिसेस की उनको लगी थी, लेकिन अब उनको है ना बहुत परेशानी आ रही है। मेहरबानी होगी उनके लिए कोई इलाज बताए। उनको हर बार मोशन लग के उनको वजन कम हो रहा है और बहुत परेशान है। और एक मेरी बहन हैगी जिनको अभी है ना जोधपुर के अंदर है, उनको ना नमूनिया हो गया था। उनकी वो जांच कराई तो वो बीमारी तो नहीं है, लेकिन नमूनिया हुआ था। अब उनको ना छुट्टी हो गई अस्पताल से और रिलीफ नहीं मिल रहा है। हमने आपके है ना जो सिरके पे नंबर आता है जैतून के सिरके पे, तो मीनाक्षी मैडम से बात की थी कि आप उनके लिए कोई दवा बताएं, तो उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं, हम उनके लिए, उनकी कंडीशन ऐसी है तो नहीं बता सकते, मेरे भांजे के लिए भी और मेरी बहन के लिए भी। अगर आपसे लाइव बात हो रही है और आप बता देंगे तो मेहरबानी होगी। और मैं जैतून का सिक्का लेती हूँ, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं रात को लेती थी, मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं 2019 से ले रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला था मैं। ठीक है। तो मैं रात को लेती हूँ, मुझे नींद आ जाती थी। अब वो कह रही थी कि ना जो थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि सांस जैसा हो जाता तो हल्का सा मामूली सा, तो वो कहने लगी रात को नहीं लिया करो। अब मैं रात को लेना मेरे लिए जरूरी है, तो आप इस बारे में भी मुझे बताएं। ठीक है। ठंडा होता है उन्होंने बोला। ठीक है ठीक है। बताइए, एक तो पहले इनका सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप दूसरे सवाल करना। जी, जैतून का सिरका कैसे निकालना है, जो मतलब इसमें जो आप लहसुन और अदरक डालने की बात कहते हैं, इसको निकालना कैसे है? अच्छा देखिए, वैसे तो प्रोफेशनली यूज़ के लिए होटलों में एक मशीन आती है जो 3000 रुपये के अंदर आ जाती है, और जिसमें जूसर का ख़ास इंतज़ाम है, और हमारे घर भी वो है। तो उसमें निकल सकता है अदरक और लहसुन का जूस, आसानी से निकल जाता है। और जूसर में भी निकाल लेते हैं लोग। वो हमारी एक बहन है, उन्होंने एक तरीका बताया कि उसको बारीक बारीक काट के जूसर में उसे घुमा दीजिए और फिर उसे
छान लीजिए कपड़े में, तो ये ऐसे भी निकल जाता है। और लहसुन को आप पीस सकते हैं, छील कर पीस लें और फिर खूब बारीक पीस के आप उसमें मिला दें तो भी लहसुन का जूस ही कहलाएगा। अदरक का जूस तो आसानी से निकल जाता है, जिनमें आपके पास जो भी वो होंगे ना जूसर, उसमें निकल जाता है आसानी से। नींबू का जूस भी आसानी से निकल जाता है, तो ये उसमें मिला लें तो और ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और क्या सवाल है इनका? दूसरा सवाल है, वज़न कम है मोशन आने की वजह से। हाँ, देखिए मार्केट में बादाम का गोंद मिलता है, बादाम का गोंद, याद रखें बादाम का गोंद, जो बादाम हम खाते हैं ना, इसका गोंद मिलता है। 1-2 ग्राम पानी में मिला दें, पाउडर बना के पानी में, और ये पिला दें दिन में 1 बार, कम से कम 1 बार ही दें पहले, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी दे सकते हैं। ये मोशन को अच्छा कर देता है, पेट की गर्मी को भी अच्छा कर देता है, तो उन्हें ये दें। और क्या सवाल है? सांस की तकलीफ़, जिसमें ये जैतून का सिरका तो इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन ठंडा होने की वजह से। हाँ, तो इसमें आप अदरक और लहसुन का जूस मिला लेंगे तो फिर ये ठंडा नहीं रहेगा और आपका काम पूरा करेगा। तो उसमें यह है कि फिर आप 3 की जगह 4 चम्मच लें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। जी, तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। रज़िया जी, अगर अब भी कोई सवाल अगर आपका रह गया, आपसे कहना चाहूँगी आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा या फिर आप दोबारा एक बार कॉल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो हमने सारे सवालों के आपके जवाब दे दिए हैं, लेकिन तब भी दर्शकों आप लोगों के मन में कोई संकोच हो जाता है या फिर आप लोग और डिटेल में बात करना चाहते हैं या फिर लिख नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आ पाता है, तो हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। पूजा ठाकुर जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार। और मेरा फीडबैक है कि मैं जब मेरे को चक्कर आते थे और मैंने एक्सरसाइज करी तो मेरे चक्कर बंद हो गए। अच्छा, और दूसरा मेरी बताई हुई एक्सरसाइज की या किसी और की? नहीं, आपकी मैं टीवी देखती हूँ, 2 साल से आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक आपको। हाँ, और वो जो हल्दी का दूध जो बताया था उससे भी मेरे को फायदा हुआ है जी। तो मेरे को दोनों में फायदा हुआ है, मैंने एक्सरसाइज भी करी और हल्दी का दूध भी पिया। बहुत मुबारक आपको, भगवान आपसे बहुत खुश है। और कोई सवाल हो तो बताइए। मेरा सवाल है, वो मेरे पति के है ना कमर में बहुत दर्द रहता है और उनका पेट बहुत बड़ा हो गया है, मतलब वेट थोड़ा बढ़ गया है तो पेट बहुत ज्यादा वेट हो गया। ठीक है, तो उसके लिए कोई घरेलू इलाज? ठीक है, देखिए मैं तो घरेलू ही ज़्यादातर बताता हूँ और बिल्कुल मैं कोशिश नहीं करता कि जो गैर घरेलू इलाज, लेकिन कहीं ज़रूरी हो तो कोई पूछे तो बता भी देता हूँ। और देखिए मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो मेरे अनुभव का होता है, मतलब हज़ारों लोग जिसको लाखों लोग अनुभव से फ़ायदा उठाते हैं वो बताता हूँ। लेकिन फिर भी आपको किसी को फ़ायदा नहीं भी होता है तो उसका दोषी मैं नहीं। मेरा काम है आपको अपनी तरफ से ईमानदारी से बता देना नुस्खा। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे मदद मांगा करें, फ़ायदा उठा लिया करें जैसे आपने उठाया। एक्सरसाइज करते रहा करें, ठीक भी हो गए ना तब भी किया करें, वज़न नहीं उठाया करें, तो आप हमेशा ठीक रह सकते हैं। अब रही बात पति की, उनको गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है। आप 2 साल से जुड़ी हुई हैं तो समझ लीजिए गोंद स्याह यानी काला गोंद, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है। मैं जिम्मेदार नहीं आपको नकली मिल जाए तो। सिर्फ आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम उनको खिलाइए। नाश्ते और खाने के बाद पानी से, जूस से, बगैर चर्बी के दूध से, जिससे चाय खिलाएं, सबसे फ़ायदा देता है। और गरीबों के लिए तो सोना है, रईसों के लिए तो आसान है। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, बस इतने एक दिन में सिर्फ 15-16 रुपये खर्च होते हैं। और बहुत दिन नहीं बल्कि 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला जो बाथरूम है नहीं है तो लगवा लें,
नहीं तो आगे जाके ये मर्ज़ बहुत बढ़ सकता है। अगर ये होगा और अपनी ज़रूरत उसी पर पूरी किया करेंगे, आप भी और पति भी आपके, घर में जो भी मुझ जैसा बुढ़ा आदमी है तो उसको चाहिए, नहीं तो ये दर्द बहुत तकलीफ़ देता है। और बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी। रेवाड़ी से हैं माया जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी, बताइए आपका सवाल। मेरे कलेजा को जलन सी रह गए और खट्टी खट्टी डकार आती है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 48 साल की है। ठीक है जी। हाँ देखिए, खट्टी डकार का आना मतलब है कि बदहज़मी। अगर आप कोई दवा भी ले रहे हो तो ले सकते हैं। दवा जो मैं बता रहा हूँ वो अगर किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो ये ले लें जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक आती है बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, आप ज़रूर जानती होंगी। इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। बेल जो पत्थर जो, इसका मुरब्बा ले लीजिए और एक पीस सुबह खाली पेट खाया करें, एक पीस शाम को सोते समय, बस काफ़ी है। और गर्म पानी पिया करें, एक दिन में 5 बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कविता जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। मैडम जी कविता जी, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी जय हिंद, आदाब। हाँ सर, मैंने कल अपनी जिखाने के लिए बात की थी आपसे, तो आपने सिरका बताया था एलोवेरा का, मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो एक बात मैं भूल गई थी सर पूछना। तो सर कितने टाइम लेनी है वो सिरका, 1 टाइम कि 2 टाइम? ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 टाइम, नहीं तो 1 टाइम आप इसे इस्तेमाल करें। और मुझे उम्मीद है आपकी जेठानी को फ़ायदा मुमकिन है।